हेलो एवरीवन। मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी का जो थ्रेड बनाया है उसका 6 पार्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब में। सो दिस इज गोइंग टू बी द 7th पार्ट ऑफ दैट मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी सीरीज। इसमें हम लोग एक्सक्लूसिवली मेटामॉर्फिक रिएक्शंस के बारे में आज बात करेंगे, आसान शब्द में बात करेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा करके स्टार्ट करते हैं। इधर देखो दो रॉक है, हाँ? ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट मान लो। देखो ओवरऑल टेक्सचर ब्रॉडली सेम है, जस्ट कुछ मिनरोलॉजिकल चेंजेस हो गया। ये कलर से देखो कोड भी है, जीटी मतलब गार्नेट, एचबीएल हॉर्नब्लेंड, ये प्लाजियोक्लस। देखो क्वार्ट्ज एंड केफेल्स पर भी है टोटल सिस्टम में। तो टोटल 5 कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी 5 कंपोनेंट सिस्टम ही बन रहा है, लेकिन क्वार्ट्ज और केफेल्स पर दोनों में है, बट अदरवाइज गार्नेट, हॉर्नब्लेंड एंड प्लाजियोक्लस देखो चेंज होके 3 अलग मिनरल बन रहा है, क्लोराइट, एक्टिनोलाइट, एपिडोट। यस, तो फिर क्या है? क्लोराइट, एक्टिनोलाइट, एपिडोट कौन सा फेसिस का सिंबॉलिक है? ग्रीन सिस्ट फेसिस मेटामॉर्फिज्म। ये कौन सा फेसिस है? गार्नेट रहता है, हॉर्नब्लेंड, प्लाजियोक्लस, एम्फीबोलाइट या फिर ग्रेनुलाइट, है ना। ग्रेनुलाइट होने से ऑर्थोपाइरोक्सिन भी रहेगा। मान लो ये एम्फीबोलाइट फेसिस का है, ठीक है। सो एम्फीबोलाइट से अगर इधर बनेगा ये रेट्रोग्रेड, अगर क्लोराइड, एक्टिनोलाइट, एपिडोट से ग्रानेट हॉर्नब्लेंड बनेगा तब होगा प्रोग्रेड। व्हाट एवर इट इज, ये एक मेटामॉर्फिक टिपिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इन दिस स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मेटामॉर्फिक रिएक्शंस, जो एब्रिविएशन दिखाया उसको थोड़ा केयरफुली देख लो। देन एक चीज देखो, इधर जो क्वार्ट्ज एंड केफेल्स पर है, ये मेटामॉर्फिक रिएक्शन सेंसिटिव नहीं है, ये सब जगह पे बन सकता है, एटलीस्ट इन दिस एग्जाम्पल, ठीक है। सो मैं क्या बोला, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन नेचर व्हेन ए मैफिक रॉक गोज फ्रॉम एम्फीबोलाइट फेसिस टू ग्रीन सिस्ट फेसिस। सो एम्फीबोलाइट तो हायर ग्रेड है, ये लोअर ग्रेड है। सो इस साइड से जैसे कारसत दिखा रहा हूं, इधर से अगर इधर होगा तो ये रेट्रोग्रेड हो गया, अगर इधर से इधर जाएगा तो प्रोग्रेड हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच बेसिक। नाउ धीरे धीरे हम लोग एक्चुअल प्रोसेस में करेंगे। सो इंट्रोडक्टरी जो डेफिनेशन है वो पहले समझ लो। मेटामॉर्फिक रिएक्शन क्या है? इट इज ए केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन के बारे में भी मैं एक्सक्लूसिव वीडियो बना के रखा हूँ, डिटेल में कितना टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है। टोटल 9 टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन का वो डिटेल वाला वीडियो मैं लास्ट में टैग कर दूंगा, आपको लिंक मिल जाएगा, आप लास्ट में फिर देख सकते हो। एनीवे, तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रिएक्शन, which take place during the geological process of metamorphism, of course, wherein one assemblage of mineral is transformed into a second assemblage which is stable under the new temperature pressure condition and resulting in the final stable state of the observed metamorphic rock। कैसे? देखो ये जो मान लो पहले था एम्फीबोलाइट, जब रेट्रोग्रेड हो रहा है दैट मीन्स क्या? प्रेशर टेम्परेचर कम हो रहा है। प्रेशर टेम्परेचर कम होने से क्या होगा? इसमें पानी ऐड होते रहेगा, हाइड्रस, सो हाइड्रेशन होगा। सो इसीलिए लो प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में ये वाला स्टेबल हो जा रहा है। क्लोराइड, एक्टिनोलाइट, एपिडोट ये लोग स्टेबल हो जाता है, ये अनस्टेबल हो जाता है, ये तीनों, ये ब्रेक डाउन होके ये तीनों बन जाता है ना। ऑन कॉन्ट्ररी, अगर क्लोराइड, एक्टिनोलाइट, एपिडोट अंडरगोज इंक्रीजिंग प्रेशर टेम्परेचर, देन व्हाट विल हैपन? इससे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये सब हाइड्रस मिनरल से पानी निकल के अगेन ये बन जाएगा। सो ये है प्रोग्रेड का एग्जांपल। सो मेटामॉर्फिक रिएक्शन देख रहे हैं ना, ओवरऑल कंपोनेंट कुछ भी हो, प्रेशर टेम्परेचर स्टेबिलिटी रिलेटेड है ना। प्रेशर रिलेटेड भी कुछ कुछ मिनरल डेवलप होता है, ओनली इंक्रीजिंग प्रेशर, जो प्रेशर सेंसिटिव है, जिसको जियो बैरोमीटर बोला जाता है। एंड कुछ कुछ पर्टिकुलर मिनरल टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, जिसको जियो थर्मोमीटर बोलता है। अगेन जियो थर्मोमेट्री एंड जियो बैरोमेट्री, जियो थर्मोबैरोमीटर के बारे में भी एक्सक्लूसिव
डिटेल वीडियो है यही मेटामॉर्फिक थ्रेड्स में। अब अगर पीछे देखोगे, क्योंकि टोटल ऑलरेडी सिक्स पार्ट्स हैज बीन अपलोडेड अर्लियर, वो 6 पार्ट्स को हम काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन, देख लीजिए, देखिए क्रिस्टल क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। नाउ ये कॉन्सेप्ट अगर समझ गया, जस्ट स्टेबिलिटी रिलेटेड फेनोमेना है मेटामॉर्फिक रिएक्शन। नाउ इसको बहुत आसान शब्द में 2-4 चीज देखेंगे। देखो 3-4 चीज होता है कोई भी रिएक्शन। क्या होता है, एक मिनरल से दूसरा मिनरल बनने का फेनोमेना, दैट्स ऑल। सो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डालो, एंड आप लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट लैब में भी करने से ना, आप देखोगे एक पर्टिकुलर रॉक एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर में स्टेबल है, विथ इंक्रीजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर दूसरा चीज बन जाता है। सो वही प्रेशर टेम्परेचर को नोट करते करते जो पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में एक फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वैसा करके पॉइंट को, लोकस को खींचने से, पॉइंट को कनेक्ट करने से दाग बनेगा, लाइन बनेगा, है ना। सो ऐसा करते करते एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन जो कि केमिकल रिएक्शन में फिक्स्ड है, आपका हाथ में नहीं है, वो पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन रहेगा जिसमें हर फेज एक साथ रह जाता है, वो पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन को इनवेरिएंट पॉइंट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल इधर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्यूमिनोसिलिकेट को देखो, Al2SiO5, हाँ, इसका 3 पॉलीमॉर्फ होता है, कायानाइट, एंडोलोसाइट एंड सिलिमेनाइट, ठीक है। डोंट वरी, मैं डिटेल में सब बोलूंगा। सो एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर देखो, हाँ तुम कुछ भी नहीं करना है, सिंपल देखो, ऑलमोस्ट 2.3 किलोबार, 3 किलोबार प्रेशर एंड 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वो आने से देखो कायानाइट, सिलिमेनाइट एंड एंडोलोसाइट ऑटोमेटिक मिलेगा एक साथ, इसमें आपको कुछ करने का ही नहीं है। सिंपल, अगर Al2SiO5 आपके पास सिस्टम में है एंड दैट Al2SiO5 अगर 550 डिग्री सेल्सियस विथ 3 किलोबार के आसपास का टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में रह रहा है, सो 3 फेज ऑटोमेटिक मिलेगा आपको, ठीक है। दैट इज द इम्पोर्टेंस। नाउ Al2SiO5 भी है, लेकिन वो बहुत कम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में है। मान लो ये 1 किलोबार में है, हाँ, और 200 डिग्री सेल्सियस में, तब देखना आपके पास क्या मिलेगा, पाइरोफिलाइट मिलेगा, है ना, पाइरोफिलाइट मिलेगा, ठीक है, और कुछ थोड़ा बहुत कायानाइट मिलेगा। लेकिन अगर अभी देखो इसको प्रॉपरली देखो, ये एक रिएक्शन को देख लो पहले, पाइरोफिलाइट से क्या होता है, कायानाइट और एंडोलोसाइट बनता है, क्वार्ट्ज एंड फ्लूइड बनता है, ठीक है। यही पाइरोफिलाइट, ये पाइरोफिलाइट का स्टेबिलिटी फील्ड है। पाइरोफिलाइट देखो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने से ब्रेक डाउन हो जाएगा, लेकिन प्रेशर में वो सेंसिटिव नहीं है उतना। पाइरोफिलाइट देखो 1 किलोवाट से लेके 7 किलोवाट तक पाइरोफिलाइट रह सकता है, लेकिन टेम्परेचर सेंसिटिव है। टेम्परेचर देखो 400 डिग्री या 500 डिग्री, 400 450 डिग्री क्रॉस होने से ही वो दूसरा फेज में कन्वर्ट हो जाता है। देखो इधर देखो, फॉर एग्जांपल जहाँ कर्सर रखा हूं ना, 350 डिग्री या 380 डिग्री सेल्सियस के आसपास जहाँ कर्सर रखा हूं, ये सेल्सियस में देखो पाइरोफिलाइट है इन 1 किलोबार प्रेशर, ठीक है, या 2 किलोबार में भी देखो सेम पाइरोफिलाइट रहेगा और एंडोलोसाइट रहेगा। वंस आप इधर आ जाओगे, प्रेशर बढ़ा दोगे ना, 4 किलोबार के आसपास में देखो सेम टेम्परेचर में आपको पाइरोफिलाइट एंड कायानाइट मिलेगा। सो लो प्रेशर में पाइरोफिलाइट एंड एंडोलोसाइट, हाई प्रेशर में पाइरोफिलाइट एंड कायानाइट, और फर्दर प्रेशर बढ़ाते जाओ, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, देखो एक जगह पे आएगा पाइरोफिलाइट, और पाइरोफिलाइट तो रहेगा ही नहीं, ओनली कायानाइट मिलेगा। फर्दर बढ़ाने से ओनली सिलिमेनाइट मिलेगा। दैट इज द इम्पोर्टेंस। ये फेज डायग्राम से आप डायरेक्ट समझ पाओगे, एंड इसीलिए इसके बेसिस में हम लोग रिएक्शन को डिफरेंट टाइप में कैटेगोराइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पर्टिकुलर टाइप का रिएक्शन देखा जाता है, इनवेरिएंट छोड़ दो, इनवेरिएंट इज नॉट ए रिएक्शन। इनवेरिएंट पॉइंट इज ए पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन जहां पे ऑल फेज स्टेबल एक साथ रहता है। नाउ रिएक्शन क्या होगा, एक स्टेबल से दूसरा अनस्टेबल, ऐसा सिचुएशन होगा।
ये तो इक्विलिब्रियम है, सभी लोग एक साथ रह रहा है। नाउ ऐसा सिचुएशन है जहां पे एक पर्टिकुलर फेज अनस्टेबल है, दूसरा स्टेबल है। और द अदर हैंड सेम जो जो हाई प्रेशर में अनस्टेबल है वो लो प्रेशर में स्टेबल है, जो हाई टेम्परेचर में अनस्टेबल है वो लो टेम्परेचर में अनस्टेबल है। दैट मीन्स प्रेशर एंड टेम्परेचर का रिस्पेक्ट में स्टेबिलिटी अगर चेंज होता है तब उसको रिएक्शन बोलते हैं। एक दूसरे से दूसरा चीज बन रहा है, प्रेशर एंड टेम्परेचर एक्ट एज कैटलिस्ट इन दैट केस। सो ऐसा करके करने से अगर जब ऐसा दिखता है कि एक एक पर्टिकुलर सिंगल रिएक्शन ऑल ऑफ ए सडन एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज होने से चेंज हो जा रहा है, उसको बोला जाता है यूनिवेरिएंट रिएक्शन। ठीक है, it defines reaction boundary on a PT diagram, pressure temperature diagram. This boundary can be ये एक लाइन, जस्ट सिंगल, एक जोन नहीं है, लाइन है। बाइवेरिएंट में जोन मिलेगा। बाइवेरिएंट का एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, बाद में दिखाता हूँ। बाइवेरिएंट का एग्जांपल ये है, ये देखो, ये देखो, ये क्या है, इधर गार्नेट वाटर मिल रहा है, इधर क्लोराइड क्वार्ट्ज मिल रहा है, लेकिन ये बाउंड्री में क्या मिल रहा है, सभी मिल रहा है ना। सो धीरे धीरे ग्रेडेशनली चेंज होता है, इसको डाइवेरिएंट बोलता है। कैसे बोलता है मैं धीरे धीरे सब आऊंगा। सो अभी के लिए हम लोग यूनिवेरिएंट में पहले क्लियर करके अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। ये जो बाउंड्री है ना, ये एक्सपेरिमेंटली भी डिटरमाइन कर सकते हो, थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टी से भी डिटरमाइन कर सकते हो, है ना। इफ वी फाइंड ए रॉक दैट कंटेन्स पाइरोफिलाइट, क्वार्ट्ज एंड Al2SiO5 minerals, then we know that metamorphism took place somewhere along the trajectory, the reaction boundary, है ना। देखो फॉर एग्जांपल आपको एक पत्थर में मिल रहा है, ये तो आपको लैब में आप ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया। सो आप एक पत्थर में मिल रहा है कायानाइट, एंडोलोसाइट, सिलिमेनाइट तीनों मिल रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे ना कि वो रॉक का कौन कंडीशन में बना है। दैट रॉक 550 डिग्री एंड 3 किलोबार के आसपास में सिचुएशन में बना है। अगर एक रॉक में पाइरोफिलाइट एंड एंडुलोसाइट मिल रहा है ना, तो कौन सा कंडीशन में बनेगा, ऐसा जहां पे कर्सर रखा हो, 350 डिग्री, 400 डिग्री से कम टेम्परेचर, मोर ओवर 2.5 किलोबार, है ना। इधर तो 2.5 किलोबार के आसपास में, तभी उससे नीचे मिलेगा। once you will cross 2.5 किलोबार एंड 400 डिग्री सेल्सियस, तब ये कायानाइट बन जाएगा। पाइरोफिलाइट एंड कायानाइट को एग्जिस्टिंग करने का मतलब ही हो जाता है मोर देन 2.5 किलोबार प्रेशर। लेस देन 2.5 किलोबार प्रेशर ऑटोमेटिकली समझा देगा तुमको। कायानाइट एंड एंडुलोसाइट अगर एक साथ, पाइरोफिलाइट एंड एंडुलोसाइट एक साथ है, दैट मीन्स लेस देन 2.5 किलोबार। पाइरोफिलाइट एंड कायानाइट एक साथ है, दैट मीन्स मोर देन 2.5 किलोबार। एंड अगर पाइरोफिलाइट है ही नहीं, कायानाइट एंड सिलिमेनाइट एग्जिस्टिंग टुगेदर, वो कैसा कंडीशन में होगा, ये लाइन के अलॉन्ग होगा। ये देखो ये लाइन, तो फिर क्या होगा, इधर 500 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर 4-5 किलोबार बढ़ते रहेगा, जितना किलोबार बढ़ेगा उतना टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, यही रीजन में बनेगा। अदरवाइज अगर एक जगह पे आप फील्ड करते करते एक जगह पे कायानाइट देख रहे हो, फिर धीरे धीरे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते चलते सिलिमेनाइट मिल गया, कायानाइट मिल नहीं रहा है, दैट मीन्स वो एक प्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म पाथ है। कायानाइट से सिलिमेनाइट का ट्रांजिशन जोन, वो दैट मीन्स आप यू हैव कम अक्रॉस ए पर्टिकुलर जोन, इंडेक्स मिनरल को क्रॉस किया, है ना, आइसोग्रेड को क्रॉस किया। तो सिलिमेनाइट का फास्ट अपीयरेंस क्या हो रहा है, इधर से देखो। फॉर एग्जांपल आप ऐसा करके वॉकिंग कर रहे हो, तो सिलिमेनाइट प्रेशर मान लो फिक्स्ड है 4 किलोबार, तो 4 किलोबार में ऐसा करके सोचो, 4 किलोबार में कितना, 550 डिग्री में कायानाइट मिलेगा, बिलो 550, एंड मोर देन 600 जाने से सिलिमेनाइट मिलते रहेगा, है ना। तो ये है इंपॉर्टेंस एक रिएक्शन का। ठीक है, so these reactions can be considered discontinuous reaction because they occur along specific pressure temperature condition in the curve। लेकिन इधर देखो, इधर पाइरोफिलाइट मतलब क्या है,
पाइरोफिलाइट अगर कॉन्फ्यूजन हो रहा है, इट इज सिंपल, Al2SiO5 का ही है, माइक्रोसियस मिनरल है, लो ग्रेड मेटामॉर्फिक कंडीशन में होता है ना, लो ग्रेड। जितना हाई में जाओगे चेंज हो जाएगा ना, कायनाइट, एंडोलूसाइट, सिल्लिमेनाइट पे बात चला आएगा, ठीक है। सो इसमें अभी देखो, अभी आप इसके बाद देखो जियोथर्मल ग्रेडियंट सोचो, तो एक पाइरोफिलाइट एंड एंडोलूसाइट कायनाइट, ये कंडीशन है, इधर जहां कर्सर रखा हूं ना, जियोथर्मल ग्रेडियंट बढ़ रहा है मीन्स एक सिस्टम फर्दर धीरे 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 बारिड हो रहा है, मेटामॉर्फिक हाई प्रोग्रेड में जा रहा है। सो जब एक पर्टिकुलर कंडीशन जाकर जहां पे पाइरोफिलाइट, क्वार्ज एंड कायनाइट मिल रहा है, वो है एग्जैक्टली ये पॉइंट, है ना। कैसा टेम्परेचर होगा, 750 डिग्री के आसपास होगा, 5 किलो 4.5 किलो बार के आसपास में होगा, है ना। नाउ ऐसा ही चलते चलते देख रहे हो ओनली क्वार्ट्ज एंड कायनाइट मिल रहा है, तब कैसा है, दैट मीन्स आप जियोथर्मल ग्रेडियंट बढ़ रहा है मीन्स डीपर पार्ट देख रहे हो। आज तो एक्ज्यूम हो गया, कैसे हो गया वो भी दिखाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन में आपको क्वार्ट्ज एंड कायनाइट मिलेगा, दैट मीन्स मान लो 500 डिग्री सेल्सियस एंड 5 किलो बार। फर्दर ऐसा जाते जाते 650 डिग्री सेल्सियस एंड 6 किलो बार क्या मिलेगा, ओनली सिलिमेनाइट मिलेगा, है ना। ऑन द अदर हैंड 2 किलो बार एंड 500 डिग्री सेल्सियस क्या मिलेगा, ओनली एंडोलूसाइट मिलेगा, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन एक पर्टिकुलर मिनरल फेज को इंडिकेट कर रहा है। एंड बहुत कम टेम्परेचर मतलब आपको जियोथर्मल ग्रेडियंट के साथ सोच के समझना है, प्रेशर बढ़ रहा है घट रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो किस टाइप का मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, ऐसा करके आपको लिंक करना है, ठीक है ना। देखो हम अभी बोल रहा था ना कि बारियल होके कैसे एक ही जगह पे चलते चलते मिलेगा, ये एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। इधर देखो, ये ऊपर वाला पार्ट को ही देखो जस्ट कैसे बनता है। ये एक जगह पे ऐसा करके सपोज चल रहे हो, ये इधर से तुम चल रहे हो, एक जगह पाइरोफिलाइट मिल रहा था। आफ्टर आफ्टर ए सर्टेन डिस्टेंस जाते जाते सडनली आप देख रहे हो कायनाइट आना शुरू हो गया एंड पाइरोफिलाइट वैनिश हो गया, कायनाइट एंड क्वार्ट्ज मिल रहा है, क्वार्ट्ज मिल रहा है, क्वार्ट्ज मिल रहा है, स्ट्राइक सेम है, हाँ स्ट्राइक या जो भी ट्रेंड सेम ट्रेंड है, रॉक टाइप का जो डेटा ले रहा हो सेम आ रहा है। उसके बाद फर्दर जाते जाते देख रहे हो कायनाइट वैनिश हो गया, सिलिमेनाइट एंड क्वार्ट्ज मिल रहा है, देखो क्वार्ट्ज सभी में मिल रहा है ना। ये कैसे हो सकता है, ठीक है। ये समझाने के लिए इसी को वर्टिकली सोचो, क्योंकि ये तो आज सरफेस में देख रहे हो, ये सरफेस में देख रहे हो, एक्चुअली रियलिटी में क्या है, कायनाइट तो हाई प्रेशर टेम्परेचर, सिलिमेनाइट और भी ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर। इधर देखो ना, ये तो प्रेशर ये टेम्परेचर 1 2 3 ऐसा करके सोचो। इधर क्या है, पाइरोफिलाइट है, इधर क्या है, पाइरोफिलाइट एंड कायनाइट। ये तो 1 में क्या है, पाइरोफिलाइट एंडोलूसाइट, ये पाइरोफिलाइट एंडोलूसाइट ये सब रहेगा। 2 में देखो पाइरोफिलाइट एंड कायनाइट क्वार्ट्ज रहेगा, पाइरोफिलाइट भी नहीं रहेगा, सॉरी पाइरोफिलाइट तो इधर बाउंड्री खत्म हो गया, तो कायनाइट क्वार्ट्ज। 3 में क्या मिलेगा, सिलिमेनाइट एंड क्वार्ट्ज, है ना। क्यों बन रहा है, दैट मीन्स ये प्रेशर एंड टेम्परेचर प्रोग्रेसिव बढ़ रहा है ना। लेकिन अब तो सरफेस में तीनों चीज को देख रहे हैं, धीरे धीरे जाते जाते सेम आरएल में देख रहे हो, सेम एलिवेशन में देख रहे हो, कैसे होता है ये समझाने के लिए आपको यही बोल रहा हूँ कि देखो प्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म रेट इज ऑलवेज हायर देन रेट्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म, वरना रेट्रोग्रेड पाथवे में आने के दौरान अगेन तो वो प्रीवियस स्टेज में रिटर्न हो सकता था, नहीं होता है। प्रोग्रेड रिएक्शन ज्यादा स्पीड होता है, रेट्रोग्रेड धीरे धीरे होता है। तो बाय दैट टाइम रेट्रोग्रेड कंप्लीट होगा, उसके पहले ये चीज एग्ज्यूम होके आ गया, इसीलिए पार्शियली सब चीज प्रिजर्व है, ठीक है। नाउ अभी आप अगर ये सिस्टम को देखो कैसे होता है, मैं दिखाता हूँ। ये मान लो एक क्रिस्टल ब्लॉक है, ये वायलेट कलर है, क्रिस्टल ब्लॉक में ये जितना डीप डेप्थ में जाओगे उतना तो ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म बढ़ेगा। तो ग्रेड 1 मतलब ये सिचुएशन पाइरोफिलाइट एंडोलूसाइट, 2 मतलब ये सिचुएशन, 3 मतलब ऐसा सिचुएशन। ये लाल दाग क्या है, मेटामॉर्फिक आइसोग्रेड, ठीक है। 1 एंड 2 का डिफरेंट है कायनाइट आइसोग्रेड, 2 एंड 3 का जो लाल लाइन है सिलिमेनाइट आइसोग्रेड, ऐसा करके सोचो। नाउ ऐसा लाइन से क्रास्ट अगर ब्लॉक फॉल्टिंग हो गया
है, क्या होगा टिल्टिंग के लिए। ये देखो ये ब्लॉक नीचे चला गया और ये ब्लॉक ऊपर आ गया। अभी देखो सेम ब्लॉक कैसे हो गया, सेम मॉडल में ऐसा चलोगे वन आइसोग्रेड हाथ सेम पैटर्न में आ गया, सरफेस में ही दो भी मिलेगा। ऐसा हॉरिजॉन्टल चलने से ये डीपर पार्ट धीरे धीरे मिल रहा है ना, बिकॉज ऑफ क्रस्टल टिल्टिंग। क्रस्टल टिल्टिंग होने से जिस डायरेक्शन में टिल्ट हो रहा है उसका अपोजिट साइड क्या होगा, ये तो नीचे जा रहा है, ये तो ऊपर आ रहा है। सो सरफेस में क्या हो रहा है, डीपर पार्ट एक्सपोज्ड हो रहा है धीरे धीरे। सो दैट इज द रीजन। अभी इवेंचुअली आपको ऐसा करके आप सरफेस में सोचो, इसको 3D में सोचो, ये डायरेक्शन सोचो, ये तो सेक्शन है, 3D में सोचो। तो ये जाते 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 क्या मिलेगा, पाइरोफिलाइट के बाद एंडलुसाइट, एंडलुसाइट के बाद क्या मिलेगा, सिलेमोनाइट। ऑल्दो इट इज वर्टिकल फेनोमेना, आज सरफेस में ऐसा ही दिखेगा बिकॉज ऑफ क्रस्टल टिल्टिंग। एंड दैट इज व्हाई वी आर एबल टू सी मेटामॉर्फिक रॉक इन द फील्ड बाय द वे। ठीक है, एक एग्जांपल। ये तो यूनिवेरिएंट होने के बाद डाइवेरिएंट क्या है, ये तो ये देखो यूनिवेरिएंट में क्या है, एक पर्टिकुलर लाइन था, डाइवेरिएंट में एक फील्ड रहेगा, जोन। मान लो ये क्लोराइट एंड क्वार्ट्ज सिस्टम है ना, क्लोराइट एंड क्वार्ट्ज का सिस्टम में इधर आते आते क्या हुआ, T1 एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, देखो ये जो लाइन है ना, इस साइड का लाइन लेफ्ट साइड में जितना डॉटेड, ये पूरा क्लोराइट एंड क्वार्ट्ज ही है। एज इट रिएक्शन प्रोग्रेस धीरे धीरे इधर उठो, इस इधर में देखो क्लोराइट एंड क्वार्ट्ज कम हो गया, ये पोर्शन हो गया गार्नेट H2O। सो इसमें क्या है, क्लोराइट क्वार्ट्ज प्लस गार्नेट H2O सब है। और दूर में जाओ, इधर देखो क्लोराइट क्वार्ट्ज 0 हो गया, टोटली गार्नेट एंड वाटर, एंड उसके बाद गार्नेट वाटर पूरा। सो ये फील्ड में क्या हो रहा है, क्लोराइट क्वार्ट्ज गार्नेट एंड वाटर सभी लोग एक साथ मिल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड बाइवेरिएंट फील्ड और डाइवेरिएंट रिएक्शन, जिसमें क्या है, शार्पली एक से दूसरा का ट्रांजिशन नहीं है, आपको सभी चीज मिलेगा। ठीक है, सिंप्लीफाइड वे में बोल दिया। अभी यूनिवेरिएंट एंड डाइवेरिएंट का डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया। नाउ एक पर्टिकुलर सिचुएशन देखो, एक जगह पे दिख रहा है क्वार्ट्ज है, सिलिमिनाइट है, कायानाइट भी है। सो क्वार्ट्ज कायानाइट सिलिमिनाइट बोल देखने से आप तो डायरेक्टली बोलोगे इसका सिचुएशन समथिंग लाइक दिस, क्वार्ट्ज कायानाइट सिलिमिनाइट, तो ऐसा लाइन के ऊपर है, यही बोलोगे ना, यही सिचुएशन होगा जहाँ पे क्वार्ट्ज कायानाइट एंड सिलिमिनाइट को एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये चीज भी देखना है, इसका टेक्सचर। क्वार्ट्ज कायानाइट सिलिमिनाइट अगर ऐसा जगह पे कोएग्जिस्टिंग कर रहा है वो भी हो सकता है, अदरवाइज आपको जो बोला, जो कायानाइट फर्दर सिलिमिनाइट में कन्वर्ट हो रहा है या सिलिमिनाइट कायानाइट में कन्वर्ट हो रहा है, वो कैसे दिखोगे, सिलिमिनाइट के चारों तरफ कायानाइट बन रहा है या कायानाइट के चारों तरफ सिलिमिनाइट बन रहा है, या फिर कोएग्जिस्ट कर रहा है, हर एक चीज पॉसिबल है ना। ठीक है, ऐसा रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है या स्टेबिलिटी में ही है अलोंग दिस डाइवेरिएंट लाइन, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। उसको कैसे समझोगे, उसके लिए देखो एक कार्माइकेल का एक एग्जाम है, एक कार्माइकेल 3 सेक्शन के एक बहुत प्रॉपर स्टडी किए थे, उसके हिसाब से ये चीज भी सोच लो। देखो ये एग्जाम्पल में देखा, 3 सेक्शन ऑफ वन पर्टिकुलर मेटाप्लाइट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, contain both kyanite and sillimanite. However, the rock showed no evidence that sillimanite was forming directly from kyanite. That means इधर देखो, इधर कायानाइट इंडिविजुअल क्रिस्टल है, इसके चारों तरफ में सिलिमेनाइट नहीं है ना, सिलिमेनाइट इंडिविजुअली अलग से है, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, इंस्टेड examination of the rock in section shows that kyanite has rounded edges and corners that could have formed as a result of dissolution. Similarly, some crystals of quartz in the rock show evidence of dissolution. ठीक है, the sillimanite on the other hand was found growing within flakes of muscovite. So sillimanite लेकिन कहाँ बन रहा है, मास्कोवाइट का फ्लेक के अंदर बन रहा है। ये देखो, ये तो मास्कोवाइट है, मास्कोवाइट का फ्लेक के साथ ही बन रहा है ना, कायानाइट के साथ तो दूर दूर कोई रिश्ता नहीं। सब चीज देखना है। नाउ तो फिर क्या है,
कार्माइकेल क्या डिड्यूस किया, दैट द एरिया अराउंड वेयर द कायानाइट क्रिस्टल्स वर डिसॉल्विंग फॉलोइंग द रिएक्शन वाज टेकिंग प्लेस। उसमें क्या है, कायानाइट वार्ड से क्या बन रहा है, मास्कोबाइट बन रहा है डिसॉल्व होके होके होके। एंड फर्दर जहां पे सिलिमेनाइट है वो मास्कोबाइट से बन रहा है। हाउएवर नेट रिएक्शन तो फिर क्या है, कायानाइट से ही सिलिमेनाइट आ रहा है ना, कायानाइट से मास्कोबाइट इन बिटवीन स्टेप, फिर मास्कोबाइट से सिलिमेनाइट। सो जरूरी नहीं कायानाइट के चारों तरफ में सिलिमेनाइट और वाइस वर्सा, हर एक चीज आपको समझ के करना है, ठीक है। ये एग्जांपल। सो अल्टीमेटली मोस्ट फेवरेबल टोटल चीज को कंपाइल करके क्या बोलोगे, दिस मेक सेंस बिकॉज एल्यूमिनियम इज नॉट वेरी सॉल्यूबल इन वाटर। पोटेशियम क्या है, ज्यादा सॉल्यूबल है। सो फ्लूइड क्या करेगा, it will be able to easily transport potassium ion over short distance to supply necessary potassium to precipitate muscovite। muscovite में क्या रहेगा, पोटेशियम रहेगा ना, पोटेशियम फ्लो के muscovite बन जाएगा। एंड सिलिमेनाइट क्या है, उतना ज्यादा सॉल्यूबल नहीं है, एल्यूमिनियम पोटेशियम के रेस्पेक्ट में कम सॉल्यूबल है ना। सो एल्यूमिनियम विल बी लेफ्ट बिहाइंड फ्लूइड में ही। सो फर्दर ये एल्यूमिनियम जो मास्कोबाइट बना उसको फर्दर एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा। इट इंप्लाइज दैट द टू रिएक्शंस वर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट डोमेन्स विद इन द रॉक, है ना। एक जगह पे क्या बन रहा है, मास्कोबाइट बन रहा है, और वही मास्कोबाइट दूसरा जगह पे क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सिलिमेनाइट, ठीक है। सो ये भी है, हर चीज का बहुत सारा इम्प्लीकेशन है। सो मेटामॉर्फिक जो रिएक्शन है उसको समझने के लिए मिनरल असेंबलेज एंड टेक्सचर वो भी बहुत एसेंशियल है ना। नाउ देखो ये तो चीज है, लेकिन कायानाइट एंडलोसाइट एंड सिलिमेनाइट का जो ट्रांजिशन है, कायानाइट सिलिमेनाइट का जोन है ये ऐसा है, ये बाउंड्री है। तो इस जोन में कौन सा प्रेशर टेम्परेचर रिजिम के अंदर आ रहा है उसको नॉर्मल फेसिस डायग्राम से भी आप टैली कर सकते हो ना। आप देखोगे जनरली कायानाइट टू सिलिमेनाइट ट्रांजिशन एम्फीबोलाइट फेसिस में आता है ना। एंड प्योर सिलिमेनाइट कहाँ रहेगा, ग्रेनुलाइट में आ जाएगा। इधर जितना इधर जाओगे ज्यादा सिलिमेनाइट मिलेगा। एंड ज्यादा कायानाइट कहाँ मिलेगा, ग्रीन सिस्ट फेसिस में मिलेगा, है ना। तो मेटामॉर्फिक फेसिस डायग्राम जब देखोगे तब ये चीज भी देखना है। ये तो मेटामॉर्फिक फेसिस का तो एक्सक्लूसिव हम डिटेल में एनालाइज किया है, 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ऐसा लो जियोथर्मल ग्रेडियंट कहाँ मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, प्रेशर जल्दी बढ़ रहा है, कहाँ मिलता है, ब्लू सिक्लोगाइट फेसिस में, सबडक्शन जोन में बनेगा, है ना। और जहाँ पे नेचुरल जियोथर्मल ग्रेडियंट में और थोड़ा बहुत हाई टेम्परेचर जियोथर्मल ग्रेडियंट कहाँ बनेगा, ये सब ऑरोजेनिक बेल्ट में बनेगा, ग्रीन सिस्ट एम्फीबोलाइट ग्रेनुलाइट ऐसा सक्सेशन मिलेगा, ऐसा ट्रेंड में बढ़ेगा। ऑन द अदर एंड वेरी हाई जियोथर्मल ग्रेडियंट मतलब टेम्परेचर बहुत स्पीड में बढ़ रहा है प्रेशर के रेस्पेक्ट में, कहाँ बनेगा, कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिक फेसिस में बनेगा, है ना। सो दिस इज द ओवरऑल आइडिया। तो इसमें बहुत सारा रिएक्शन डिफरेंट हो सकता है, बट आपको सिंपल ये जो बाउंड्री है ना मेटामॉर्फिक फेसिस, ये सब समझने से आपको आराम से समझ में आ जाता है कुछ कुछ रिएक्शन। तो मेनली कुछ कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इधर इधर मेन जो मेजर रिएक्शन है ना इधर दिखा के रखा हूँ। यही जानने से आपको ओवरऑल मेटामॉर्फिक रिएक्शंस का आइडिया बहुत हद तक कवर हो जाता है, ठीक है। जैसे इधर देखो पाइरोफिलाइट वाला तो एक्सक्लूसिव इतना टाइम से एनालाइज किया ना। क्लोराइड का देखो, क्लोराइड एपिडोट है ना, क्लोराइड एपिडोट इस साइड में फर्दर टेम्परेचर बढ़ने से किस में होगा, हॉर्नब्लेंड प्लाजियोक्लेस क्वार्ट्ज बन जाएगा, हॉर्नब्लेंड प्लाजियोक्लेस में कन्वर्ट हो रहा है। सो किस में घुस रहा है, ग्रीन सिस्ट टू एम्फीबोलाइट का टिपिकल क्लोराइड एपिडोट से हॉर्नब्लेंड प्लाजियोक्लेस फर्स्ट में दिखाया था ना। एंड कुछ कुछ टाइप का लो प्रेशर गार्नेट भी रहता है एम्फीबोलाइट में भी, है ना, ठीक है। जैसे स्टोरोलाइट क्वार्ट्ज, इसमें अल्मंडाइन गार्नेट बन रहा है। अल्मंडाइन गार्नेट क्या है, ये तो इधर है ना। पाइरो बहुत हाई प्रेशर है लेकिन अल्मंडाइट हाई टेम्परेचर में बनेगा, हालांकि ओवरऑल हाई ग्रेड ही है। सो अल्मंडाइन गार्नेट कहाँ बन रहा है, देखो ग्रेनुलाइट का शुरू में बन रहा है थोड़ा बहुत, या एम्फीबोलाइट का अपर पार्ट में बन रहा है ना। सिमिलरली इधर कॉर्डियराइट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। सिलिमेनाइट क्वार्ट्ज अल्मंडाइन गार्नेट, ये देखो गार्नेट अल्मंडाइन गार्नेट तो फिर क्या है,
प्रेशर रिलेटेड नहीं है, वो थोड़ा बहुत टेम्परेचर में हाई में होगा। लेकिन कार्डियराइट क्या है, कब बन रहा है? कार्डियराइट का टेम्परेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेशर घटना है। कार्डियराइट का प्रेशर सडनली बढ़ा देने से क्या होगा, अल्मंडाइन बन जाएगा, है ना। ये सब चीज को थोड़ा बहुत आपको आइडिया करना है। ऑल आर रिलेटेड टू मेटामॉर्फिक रिएक्शन, ठीक है। मेटामॉर्फिक फेसिस समझने से मेटामॉर्फिक रिएक्शन आपको आसानी से थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। पाइरोफिलाइट से तो अभी इतना टाइम से इतना कुछ बोला, इंडिविजुअल एक एक रिएक्शन को भी आप अगर देखोगे बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। ये देखो स्टोरोलाइट क्वार्ज, इससे क्या बन रहा है, कार्डियराइट, है ना। तो कार्डियराइट हमेशा देखो कहाँ बन रहा है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ने से बन रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ने से बनता है। स्टोरोलाइट से कार्डियोलाइट बन रहा है इधर टेम्परेचर बढ़ने से। तो कार्डियोलाइट का ऐसा फील्ड है, देखो ऐसा, इधर भी कार्डियोलाइट इधर भी कार्डियोलाइट। तो सिलिमेनाइट से टेम्परेचर प्रेशर कम होने से कार्डियोलाइट, स्टोरोलाइट से टेम्परेचर बढ़ने से कार्डियोलाइट, ठीक है। अल्मंडाइन एंड सिलिमेनाइट क्वार्ट्ज का कॉम्बिनेशन को अगर प्रेशर घटा दिया तो कार्डियोलाइट बनेगा, है ना। प्रेशर घटा दिया मतलब क्या है, हाइड्रेशन हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मतलब क्या हो रहा है, स्टोरोलाइट से कार्डियोलाइट बन रहा है। सो स्टोरोलाइट और भी ज्यादा, दैट मीन्स हाइड्रस है। तो हाइड्रस कौन सा ज्यादा है, रिलेटिवली कम, ये सब चीज थोड़ा बैलेंस के ऊपर हर चीज डिपेंड करता है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही रिएक्शन के बारे में बोल दिया, बट ओवरऑल अगर देखोगे डिफरेंट टाइप का रिएक्शन का डिफरेंट इम्प्लीकेशंस रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्रिस्टलाइजेशन, ये भी मेटामॉर्फिक रिएक्शन ही है ना। रिक्रिस्टलाइजेशन में से क्या होता है, रॉक स्ट्रेंथ बढ़ता है, इसका आप गो थ्रू कर सकते हो, मैं ये स्क्रीन को पॉज करके भी। नियो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, उसमें भी नया क्रिस्टल बनता है, फेज चेंज होता है, प्रेशर सोल्यूशन, मेटासोमेटिज्म, शेयरिंग फॉर्मेशन तो डेवलप होता ही है। क्यों होता है, वही तो बोल रहा हूँ ना, मेटामॉर्फिक प्रोसेस का तो वही तो मजा है। मेटामॉर्फिज्म होने से मेटामॉर्फिक रॉक इज द ओनली रॉक जिसमें टेक्सचर इटसेल्फ स्ट्रेस स्ट्रेन से वजह से बनता है। अदरवाइज स्ट्रेस स्ट्रेन का इंडिकेटर क्या है, स्ट्रक्चर है। रॉक खुद ब्रेक डाउन होगा, फोल्डेड होगा, फ्रैक्चर्ड होगा, लेकिन रॉक के अंदर क्या, इग्नियस रॉक, फुली कोई भी स्ट्रक्चर रिलेटेड नहीं है ना, सेडिमेंटरी रॉक। लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक का इंटरग्रेन रिलेशन इटसेल्फ मेटामॉर्फिज्म प्रोडक्ट, सॉरी स्ट्रक्चर डिफॉर्मेशन प्रोडक्ट, है ना। पोरपाइरोब्लास्टिक ग्रोथ, फ्लूइड फेज डिहाइड्रेशन, सब चीज मेटामॉर्फिज्म के डोमेन के अंदर आता है। सो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आप चाहे तो ये जो डिफरेंट टाइप का केमिकल रिएक्शन है मैं लिंक दे दूंगा। थैंक